दक्षिणे के ओरा बहिनिया आहे पियवा के खोजिए बहिनिया नहीं मिले स्वामी जी पिया। अरे बहन, हाँ जी जी दीदी जी, बहन दीदी जी, हाँ इन भैया से बात कर लो। ये आ गए सुनील गोस्वामी जी, 51 रुपये की नोट अदा फरमाते हैं। यह ड्रामा पे खुश होकर उन महान जी को हमारे पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये बच्ची किनका है, और ये आ गए रुपेश, ये आ गए रुपेश कुमार, 101 रुपये की नोट अदा फरमाते हैं। उन महान जी को भी हमारे पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जिन माता बहनों के बच्चे अपने पास में नहीं है, वो एक बार स्टेज पर देख लेंगे आपके बच्चे मेरे गोद में हैं। देखिए ये बच्चे और कृष्णा कुमार इस मेले के अंदर में खो गए हैं। उनका याद में ढूंढ रहा है, गेट के पास चले जाए कृष्णा कुमार। अरे बहन जी दीदी जी, मैंने तो पूरब की ओर खोज ली अपने पतिदेव को, और पश्चिम की दिशा में भी ढूंढ ली बहन, और तूने जाकर के ये दक्षिण की दिशा भी ढूंढ ली है। लेकिन बहन दीदी जी, तीनों दिशा में मेरा पतिदेव कहीं नहीं मिला, मेरा तो जी घबरा रहा है दीदी जी। अरे बहन जी तो मुझे घबरा रही है बहन। फिर आ गए कारी कुमार, 31 रुपए की नोट अदा फरमाते हैं। इन कलाकारों को खुश होकर उन बहन जी को हमारे पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बहन जी दीदी जी, ऐसा करो, मैं तो सोचती थी नित प्रतिदिन में जब आती थी ना कि मेरे पतिदेव पूरब में नहीं थे, पश्चिम में नहीं तो दक्षिण की दिशा में मिल जाया करते थे। बहन आज पतिदेव तो कभी उत्तराखंड नहीं जाया करते थे, लेकिन आखिर फिर उत्तराखंड की तुम बातें क्यों कर रही है दीदी जी? हाँ इतना दिन हो गया, लेकिन मेरा पतिदेव कभी उत्तराखंड देश नहीं गया था। हो सकता है दीदी जी चरी करते करते कहीं उत्तराखंड भी चले गए होंगे, तो हम लोग क्यों ना चले खोजने दीदी जी? अरे बहन तो ठीक है, जब तू जिद कर रही है तो चलो मैं आज उत्तर की दिशा में देखती हूँ। जी दीदी जी, आ गई उत्तरा में खोजिए बहिना, समझिए पानक बहिना, उत्तर खोजिए स्वामी जी पानक। आए चल रे चाल है बहिना, स्वामी के उदेश है बहिना, चल बहिना स्वामी जी के उदेश है। कई नजरा खिलावे तो बहिना उत्तरा वो रहेगी, नहीं मिले स्वामी जी के। अरे बहन, हाँ दीदी जी, इधर आओ। जी दीदी जी, देखो बहन, ये लगता है पतिदेव तो कहीं नहीं सो गए हैं। ये मेरा पतिदेव, हे पतिदेव, स्वामी ना आप यहाँ आकर के सो क्या हो गया पतिदेव? और मैं सास से आपको ढूंढ रही थी। दीदी जी थोड़ा देखिए ना, ए उठिए ना, ए पतिदेव। दीदी जी, इसे क्यों जगा रही है? मेरा पतिदेव इस दुनिया में अब नहीं रहा। हाँ दीदी जी, आहो स्वामी जी, आहो कैसन दर्दी स्वामी,
कैसन धरती स्वामी आज दिन छोड़ी स्वामी हमारा के भागल कसूर स्वामी तोहरा के कलिया माया ना करेगा स्वामी तोहरा के अइला आहे स्वामी जी कवना कसूरबा हमरा से भेल कहाँ छोरी भागल सात सौ मिर्गी के केना के रहबे बिजू बन जंगल में रहबे करबई हे पिया आहो बतिसा स्वामी जी या भगवान स्वामी ये क्या आज अचानक इस घनी घोर जंगल में स्वामी जी कैला स्वामी स्वामी का की हो गया स्वामी जी तोरा रोने का आवाज आ रहा है। लगता है कैसन एक बार बंगाल की ओर से यह कला पे खुश होकर 101 रुपए की नोट अदा फरमाते हैं उन महान जी को हमारे पास भगवान भला ये बताओ इस घनी घोर जंगल में
अरे तुम लोग बिलक बिलक कर क्यों रो रही हो? क्या बात है? क्या बताओ। अगर तुम लोगों के पास कोई संकट आया है तो बताओ, मैं तुम्हारा मदद करूंगा। क्या? मेरी मदद? ना जाने किस पापी को मेरे पति नहीं सहारा था। 700 मिर्गिनी में एक काला मिर्गा था, और ना जाने कौन पापी मेरे पति को मार कर मौत की निद्रा सुला दी हमारा। स्वामी क्या? देखो बहन, ये मेरा शिकार है, लेकिन तुम लोग मेरे शिकार के पास जाकर इतना बिलक बिलक कर क्यों रोती हो? क्या ये शिकार मैंने मारा है? ये मेरा शिकार है? ये तुम्हारा शिकार है? हाँ बहन, ये मेरा शिकार है। आप किए तो रखल को आपका बहुमूल्य समय 1 मिनट लेना चाहता हूँ। पानी पूरी वाले रखल को मैं जानबूझकर तुम्हारे पति को नहीं मारा है। क्या? मैं ठहरा एक शिकारी, मैं धोखे से ये काला मिर्गा को मारा है। बहन, अगर मैं यह जानता कि 700 मिर्गनी में एक ही काला मिर्गा है तो बहन मैं अपना धनुष बाण इसमें कभी ना चलाता। लेकिन बहन चिंता मत करो,
माँ झूलापुर की वासी, मेरा नाम भक्त राजा गोपी चंद है। 14 कोस का राज है झूलापुर शहर। बहन, अगर तुम चाहो तो तुम ये 700 मृगननी मेरे साथ झूलापुर चल सकती हो। आहो अगिया लगई बोरा हो, आहो झूना करने अगरिया मेरा राजा हो। आगिया हौला गई बाहु झूना करना गा राम होती आगो रातो आए लगिया बहिनिया, कहो तुम ये 700 मृगननी आज से हमारा धर्म की बहन बन जाओ, मैं तुम्हारा धर्म का भाई बनता हूँ। चलो झूलापुर में मैं किसी चीज की कमी नहीं रहने दूंगा। तेरे झूलापुर में मैं आग लगा दूंगी। मैं तुम्हारे झूलापुर क्यों जाऊं? क्या कारण है मुझे झूलापुर जाने की? ये बताइए। जब मेरा पतिदेव तुम्हें कुछ बिगाड़ा नहीं तो आपने अभी कहा है बाहर मैंने धोखा से आपके पतिदेव को मारकर मौत की निंद्रा सुला दिए हैं। आप ऐसा कीजिए, मैं सारी चीज माफ कर दूंगी। सबसे पहले मेरे पतिदेव को आप जीवित कर दीजिए और मैं ये 700 मृगननी अपने पतिदेव को जिंदा साला से लेकर के मैं चली जाऊंगी अपनी वो फिर से भी जंगल। नहीं बहन, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो संसार का नियम है, क्योंकि तीर कमान से निकल जाने के बाद और बात जुबान से निकल जाने के बाद जिस तरह से वापस नहीं होता, उसी तरह से अगर कोई इंसान को उसके शरीर से प्राण निकल जाए तो वो वापस नहीं होता है। बहन, तो इसका मतलब मेरे पतिदेव जीवित नहीं हो सकते? नहीं बहन, जो इंसान मर जाता है वो दोबारा कैसे जीवित हो सकता है? आहो के करा पर अकर नहीं हो रहा से आसो गरबा बहिनिया स्वामी जी झूला मायसा हरिया में मिलता अदरिया में दे बहे चल बहिनी है झूला के गाड़ा लगा। तो क्या आपके कहने की मतलब है मेरे पतिदेव जीवित नहीं हो सकते हैं? नहीं बहन, तो सुन लीजिए,
अगर मेरा पति जीवित नहीं होंगे तो मैं आज ये 700 मिर्गिनी मिल करके तुझे मैं श्राप दे रही हूँ। जा रे पापी, तुझे मांगा हुआ भिक्षा कभी नहीं मिलेगा और एक जोगी फकीर बन करके और दर बदर की ठोकर खाओगे और तुम्हें मांगा हुआ भिक्षा कभी नहीं मिलेगा। किया आपकी गलती को मैं माफ कर दूं। आपने कहा एक बार पेड़ से जो डाली टूट जाते हैं ना, पुनः वो पेड़ में नहीं लगते हैं। तो आज मैं भी तुझे कह रही हूं, एक बार जो आंख से आंसू टपक जाती है ना, पुनः वो आंख में नहीं आती है। इसीलिए आज मैं तुझे 700 मिर्गिनी मिलकर के शराब दे दी हूँ। ये शराब तुझे भोगना पड़ेगा। जा रे पापा। अरे बहन, हाँ दीदी जी, ऐसा करो, अपने पति को लाशें लेकर के और चलो मैं दाह संस्कार की ओर चलती हूँ। ठीक है दीदी जी। हेलो, या परमात्मा, आज ये 700 मिर्गिनी ने मुझे शराब दी है कि जा रे राजा गोपीचंद, जिस तरह से ये 700 मिर्गिनी आज से अपने पति के वियोग में दर बदर की ठोकरें खाएगी। जाओ, आज ये 700 मिर्गिनी तुझे शराब दे रहा है। आज से तुम राजा नहीं, राजाओं से रंग जोगी फकीर बनकर द्वारे द्वारे भिक्षा मांगोगे, लेकिन मांगा हुआ भिक्षा तुझे नहीं मिलेगा। या परमात्मा, अगर ये खबर हमारी माँ सुन लेगी तो मैं क्या जवाब दूंगा? ये दिनेश रजक ये काले मिर्गे के सिर पे खुश होकर 51 रुपए के नोट अदा फरमाते हैं। और महान जी को हमारे पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आहे भारी तो ये अभी बतिया
गई। आधारी तो हो जुलमुआ जंगला पाम भी कही अरे एक आवश्यक सूचना, एक बच्ची जो इस मेले में खो गई है, जिन माता बहन का ये बच्ची है, आप अविलंब हमारे स्टेज के नजदीक से आकर अपनी बच्ची को ले जाएं। या परमात्मा चलो, ये सारा बात मैं अपने सिपाही से बताता हूँ। अरे ओ सिपाही महाराज, देख मैंने तुझे कहा था ना जी, इसको थोड़ा आवाज उठा कि मैं अपनी माँ का वचन का पालन करूंगा। एक और आवाज, कोडलेस है, कोडलेस। मैं अपनी माँ को वचन नहीं काट सकता हूँ। देख आज मैंने माँ का वचन काट दिया। तुझे पता है आज क्या जुल्म बीतने के लिए जा रहा है। महाराज, ये कहा गया है, लिखा कर्म में जो कोई विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं, वक्त पड़े तो गजबा टुकड़ा देने वाला कोई नहीं। लेकिन दरबारी, अरे सवाल इस बात का है क्या कि हमारी माँ अगर ये खबर जान जाएगी तो जानते हो सिपाही जी, तुम यहाँ से चले जाओ सोनापुर राज। अगर माँ पूछेगी तो कह देना कि हे महारानी, आज महाराज ने बहुत बड़ा शिकार मारा है। क्यों नहीं महाराज? भूल से कभी ये मत बताना कि महाराज ने काला मिर्गा को मारा, 700 मिर्गनैनी ने शराब दी है। अगर वो जान गई तो मंत्री जी महाराज, और ये जो ये खबरिया करबो रे महाराज, और मैया मोरा सुन बेरे मैया मोरा ये सुन बेरे हाँ महाराज, आमर मैया रे घरबा में खाई के जहाँ दरबारी महाराज, तुम यहाँ से चले जाओ और मैं यहाँ से अपने गुरुदेव बाबा गुरु गोरखनाथ के पास जाता हूँ, जो हमारे गुरुदेव गोरखपुर नगर में रहते हैं। महाराज, ये सब बातों तो ठीक है, लेकिन माँ के पास जो माँ अपनी पुत्र की समान मुझे मानती है, भला बतलाइए मैं उस माँ के सामने जाकर कैसे झूठ बोलूं? अरे दरबारी, मेरे लिए क्या तू एक झूठ नहीं बोल सकता है? क्यों नहीं बोलूंगा? तो जाओ किसी तरह से माँ को समझा बुझा कर रखना। ठीक है महाराज, और मैं यहाँ से गोरखपुर नगर जाता हूँ। ठीक है महाराज, मैं आपका नमक खाता हूँ, आपको कहा मैं अवश्य करूँगा। तो ठीक है, तुम जाओ। जाता आहो गोरखपुर ये अनगरिया होते राजा देवी चंदय बाबूजी, राजा देवी चंदय चाल हो, आस भेटे सलिया
गोरखनाथ है। चलूं मैं थोड़ा देर जंगल में ध्यान स्तुति करूं, उसके बाद मैंने भंडार चिताऊंगा। लकड़ी जल कोयला भरे, लकड़ी जल कोयला भरे, कोयला जल भरा, मैं पापी ऐसे जलूं ना कोयला नोरा। संत लोग ये जीव ये मानव को एक लकड़ी से उदाहरण दिए। रे मानव, लकड़ी जलकर कोयला बनता है, कोयला से छाई होता है, वो काम में आता है। लेकिन तुम्हारे ये प्राण निकलने के बाद तुम्हारे शरीर नो चाम का काम है, नो हड्डी का काम है। कोई न पाती आए हो लोगवा, कोई न पाती आए हो लोगवा, कोई न पातिया बघवा के बचा के बकरिया में लोगवा, कोई न पातिया। के बजा बकरिया लोगवा कोई न पातिया, के बच्चा बकरिया लाल जाए लोगवा कोई न पतिया। धरती बरस सूरज नहाय, धरती बरस सूरज नहाय, धरती लगवा कोई न पतिया। बच्चा बकरिया लाल जाए लोगवा कोई न पतिया। बघवा के बच्चा बकरिया में जाए लोगवा कोई न पतिया। लोहा करे उबड़ डुबड़ नौका बोलाई, लोहा करे उबड़ डुबड़ नौका बोलाई, तोर सुत भैया ऊपर से लोगवा कोई न पतिया, तोर सुत भैया ऊपर से लोगवा कोई न पतिया। बघवा के बच्चा